देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज चैनल, हक की आवाज। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेख उमर। सिटी इंडिया न्यूज में आप तमाम का खैर मकदम है। आइए देखते हैं स्पेशल रिपोर्ट। बृजभूषण सिंह से नरमी क्यों। तो टॉपिक शुरू करने से पहले आप तमाम से गुजारिश करूंगा कि वीडियो को लाइक शेयर करते हुए हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, ताकि ऐसी ही दिलचस्प और मालूमाती वीडियोस आइंदा भी आपको मिलती रहे। बीजेपी के रुकने पार्लियामेंट और रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के सदर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ मुल्क की मायानाज खातून पहलवानों की जानिब से एहतजाज का सिलसिला अब भी जारी है। खातून पहलवानों ने बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ जिनसी हिरासनी के इल्जाम आयद करते हुए कार्रवाई करने और उन्हें गिरफ्तार करने का मुतालबा किया है। बीजेपी की जेर क़यादत नरेंद्र मोदी हुकूमत अब तक इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बीजेपी हुकूमत उनके खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई करने की बजाय खातून पहलवानों की आवाज दबाने की कोशिश कर रही है। उनके एहतजाज को बज़ौर ताकत खत्म करने से गुरेज नहीं किया जा रहा है। मिट्टी धूल में लूटपुट होकर मुल्क के लिए तमगा इम्तियाज हासिल करने और सारी दुनिया में मुल्क का नाम रोशन करने वाले खातून पहलवानों को घसीटकर गिरफ्तार करने में भी दिल्ली पुलिस कोई शर्म महसूस नहीं कर रही है, जबकि जिनसी हिरासनी के इल्जाम जिस शख्स पर आयद किए गए हैं वो धड़ल्ले से घूम रहा है, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है, उसे गिरफ्तार नहीं किया जा रहा है, उसे ना पार्लियामेंट की रुकनियत से अलहदा किया जा रहा है और ना ही रेसलिंग फेडरेशन का ओहदा इससे वापस लिया जा रहा है। अब तक मुल्क में यह तासुर आम था कि हजारों सैकड़ों करोड़ों रुपए की धोखाधड़ी करने वाले, चाहे वो किसी भी जमात से हो, अगर बीजेपी में शामिल हो जाते हैं तो उनके खिलाफ कोई भी तहकीकाती एजेंसी हरकत में नहीं आती। कोई बैंकों को चूना लगाता है तो कोई अवामी रकूमात का तगल्लुब करते हुए सैकड़ों करोड़ों रुपए की दौलत जमा कर लेता है। कोई बैरूनी मुल्क फरार हो जाता है तो कोई बीजेपी की पनाह में आ जाता है। ताहम अब खवातीन की इस्मतों को दागदार करने की कोशिश करने वाले भी बीजेपी की छत्र छाया ही में आफियत महसूस करने लगे हैं। महज बीजेपी से ताल्लुक की बिना पर बृजभूषण शरण सिंह के खिलाफ शायद कोई कार्रवाई शुरू करने में किसी एजेंसी को दिलचस्पी नहीं रही। हुकूमत भी इस मसले पर डायरेक्ट लबकुशाई करने के बजाय खामोशी इख्तियार कर रही है। मुल्क के वजीर आजम जो हर मामूली बात पर ट्वीट करते हैं, हर बात पर रद्दमल जाहिर करना जरूरी समझते हैं, हर छोटे काम को अपने आप से मंसूब करना चाहते हैं और उनके आसपास का हाशिया भी उनकी मदह सराई तारीफ में कोई कसर बाकी नहीं रखता, वो भी इस मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं। बैरून मुल्क दुनिया भर में अपनी मेहनत लगन से मुकाबला करते हुए तमगे हासिल करने और हिंदुस्तान का नाम रोशन करने वाली खवातीन पहलवानों को अपने घर बुलाकर तस्वीर बनाने में सबसे बाजी ले जाने वाले वजीर आजम आज उन्हीं खातून रेसलर्स की इज्जत और इफ्फत के मसले पर खामोशी इख्तियार किए हुए हैं और लबकुशाई से गुरेज कर रहे हैं। अब उन पहलवानों का एहतजाज मुल्क भर में बेचैनी की कैफियत पैदा करने लगा है। लोग ये सवाल करने लगे हैं कि आया बीजेपी में अपने रुकने पार्लियामेंट की ज्यादा अहमियत है या दुनिया भर में मुल्क का नाम रोशन करने वाली पहलवानों की इज्जत और इफ्फत को ज्यादा अहमियत दी जाती है। हुकूमत के तलवे चाटने वाला मीडिया भी जो बैरूनी मुल्क खेलों में कोई कामयाबी मिलती है तो उसे वजीर आजम की क़यादत से मंसूब करने में कोई शर्मिंदगी महसूस नहीं करता, पहलवानों के एहतजाज की तायद करने के बजाय उनसे सवाल करने लगा है। हुकूमत के मौक़िफ़ का जवाब पेश करने की कोशिश कर रहा है। यह सवाल नहीं किया जा रहा है कि क्यों बृजभूषण शरण सिंह को तहकीकात की तकमील तक रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया की सदारत से अलहदा नहीं किया जा रहा है। अब खुद बीजेपी से ताल्लुक रखने वाले कुछ संजीदा कायदीन को भी इस मसले पर खुफ्त होने लगी है। बीजेपी की महाराष्ट्र से ताल्लुक रखने वाली रुकने पार्लियामेंट प्रीतम मुंडे ने कहा कि एक खातून होने के नाते वो समझती हैं कि खातून पहलवानों की शिकायत पर कोई कार्रवाई होनी चाहिए। इसी तरह हरियाणा बीजेपी के हलकों में भी बेचैनी महसूस की जाने लगी है, क्योंकि पहलवानों का इस रियासत से भी ताल्लुक है। इस सब के बावजूद सरकारी हलकों में सन्नाटा छाया हुआ है। हुकूमत को हरकत में आते हुए खातून रेसलर्स के मुतालबात पर गौर करना चाहिए और बृजभूषण के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। ऐसे ही ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहिए सिटी इंडिया टीवी। तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह हाफ़िज़।